बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग 6 सेमेस्टर चैप्टर नंबर 10 स्केप्ज़ोप्रीनिया के जो टाइप्स हैं हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले जो लेक्चर था पार्ट 1, इसमें हमने स्केप्ज़ोप्रीनिया के डिफिनेशन और इसके जो इंसिडेंट्स थे और इसके जो साइन सिम्टम थे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। आज हम स्किज़ोफ्रेनिया के जो मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स होते हैं ना, इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके जो है हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स हैं। पैरानॉइड टाइप है, डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप है और कैटाटोनिक टाइप है, अनडिफरेंशिएटेड टाइप है, रेजिडुअल टाइप है। तो ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, स्किज़ोफ्रेनिया पैरानॉइड टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय परसिक्यूटरी feeling victimized or spied on or grandiose delusions। तो ये सबसे पहले आप लोग याद रखिए कि जो पैरानॉइड टाइप है स्किज़ोफ्रेनिया के, इसमें जो पेशेंट होता है इसको क्या होता है, इसको परसिक्यूटरी डिल्यूजन होता है। परसिक्यूटरी डिल्यूजन क्या होता है, ये ब्रैकेट में लिखा है फीलिंग विक्टिमाइज्ड और स्पाइड ऑन। इसमें जो पेशेंट है ना, ये फील करता है कि लोग मेरा शिकार करता है। विक्टिमाइज्ड मीन लोग मेरा शिकार करता है, लोग मेरा जो है यूज करता है, और स्पाइड ऑन और मेरी बातों की और मेरे जो है जासूसी करता है। ठीक है, उसे ये लगता है, लेकिन ये तो है डिल्यूजन। ठीक है, तो डिल्यूजन क्या होता है, फिक्स फॉल्स बिलीव होते हैं ना, तो इसी को फॉल्स बिलीव होते हैं, लेकिन ये तो मानता ही नहीं है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया जो हमारे पास है साइकोसिस है, और साइकोसिस में बंदे को अवेयरनेस नहीं होता है ना अपने डिजीज के, इनसाइटेडनेस नहीं होते हैं ना। तो इसमें बंदा जो है क्या करता है, फीलिंग विक्टिमाइज्ड और स्पाइड ऑन, के लोग मेरा शिकार करता है, लोग मेरा यूज करता है, और लोग जो है मेरा जो है जासूसी करता है मेरे बातों की। A type of delusion in which where a person believes someone want to harm them, और इसमें बंदा जो है ये सोचता है कि लोग मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस पे एमसीक्यूज भी आया है 2017 और 18 में, 1920 में भी, कि एक बंदा है, एक पेशेंट है स्किज़ोफ्रेनिक, और ये फील करता है कि मेरा जो भाई है ये मुझे जो है मेरा जो है मुझे जो है मारते हैं। क्यों मारते हैं, इसलिए मारते हैं कि मेरा जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो जॉब है, मेरा जो पैसे हैं, इनको जो है रह जाए, तो इसलिए जो है मेरा भाई जो है ये काम करता है। तो ये हमारे पास की पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक टाइप है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो है यही सोचता है। परसिक्यूटरी डिल्यूजन होते हैं, इसे गलत डिल्यूजन होते हैं कि लोग मेरे बारे में जो है ऐसा सोचते हैं, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो ये इसके अपने एक एजम्पशन होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ग्रैंडियोस डिल्यूजन, ग्रैंडियोस डिल्यूजन क्या होता है, ए टाइप ऑफ डिल्यूजन कैरेक्टराइज्ड बाय एन एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस। इसमें बंदा जो है खुद को हद से ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दे रहा है। कोई और जो होते हैं ना, जितने भी लोग होते हैं, इसको जो है बिल्कुल वैल्यू नहीं देता है कि ये कौन है, मैं तो समझता भी नहीं हूँ, अगर वैल्यू है तो मेरा है और किसी का जो है वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसके लिए एक और लफ्ज़ भी यूज़ होता है, इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम होता है इस बंदे में। इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम क्या होता है, थिंक दे आर बेटर देन अदर एंड ऑलवेज अंडर एस्टिमेट एवरीवन। अपने बारे में जो है अच्छा सोचता है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, और लोग जो होते हैं ना इसके अलावा, इसी को अंडर एस्टिमेट करता है, इसको नीचे जो है देखता है कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकता है, ये तो किसी के काबिल भी नहीं है, और ख़ुद को कुछ समझता है कि आने वाले टाइम में मैं जो है क्या हूँ, पीएम हूँ और प्ला हूँ, इसी तरह की जो है ये सोच रहा है। और ग्रैंडियोसिटी जो होता है ना, ग्रैंडियोस डिल्यूजन जो होता है, ये क्या होता है, रेफर्स टू ए सेंस ऑफ स्पेशलनेस एंड सेल्फ इंपॉर्टेंस दैट माइट लीड टू यू। इसमें बंदा जो है इसको स्पेशलनेस होता है, सेंस ऑफ सच के मैं तो बिल्कुल स्पेशल बंदा हूँ इस दुनिया में, और मेरा जो है इंपॉर्टेंस है, सेल्फ इंपॉर्टेंस होता है, और लोग तो है कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रैंडियोस डिल्यूजन होता है। तो इसके बाद जो है क्या है, हेलोसिनेशन है। तो हेलोसिनेशन में क्या होता है, हेलोसिनेशन में बंदा जो है हेलोसिनेट करता है, ऑडियोटरी भी हो सकता है, टेक्टाइल भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स हेलुसिनेशन के हैं। बंदा रियलिटी में जो है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है या मेरे साथ ऐसा होता है, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो ये रियलिटी से एक अलग जो है दुनिया को जो है फील करता है। मैंने आपको मिसाल भी दिया था लेक्चर नंबर 1 में, पार्ट 1 में, कि एक बंदा है और बाहर आसमान की तरफ जो है देख रहा है और कहता है कि यार आसमान में तो एरोप्लेन है, लेकिन एरोप्लेन तो आसमान में है नहीं। तो इसको विजुअल हेलुसिनेशन होता है ना।
क्योंकि एरोप्लेन नहीं है और इसको नजर आ रहा है तो इसको हेलुसिनेशन है। तो ये हमारे पास हेलुसिनेशन है। एंड ओकेशनली एक्सेसिव रिलीजियोसिटी, इसमें रिलीजियोसिटी होता है, स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फीलिंग, इसमें बंदा जो है रिलीजियस के बारे में, मजहब के बारे में जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक बात जब करता है तो फिर इस पर जो है अमल करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस्लाम को फॉलो करता है तो इस्लाम के हर हुक्म की बहुत ज़्यादा वो ताबेदारी करता है, लेकिन हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है इस मामले में। अगर क्रिश्चियन है, ज्यूज़ है, जितनी भी मज़ाहब है ना, तो इसी में वो हद से ज़्यादा जो है होता है। तो ये क्या होता है, रिलीजियोसिटी होता है, डिलूजनल रिलीजियस फोकस। और रिलीजन में एक मसला ना हो लेकिन फिर भी ये डिलूजन करता है कि ये मसला है हमारे मजहब में, और फिर इसी पे जो है अमल करता है। और हॉस्टल होता है, दुश्मनी करता है, गुस्सा होता है। एंड एग्रेसिव बिहेवियर, इसके जो बिहेवियर है वो हद से ज़्यादा जो है एग्रेसिव होता है। तो चलें एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखिए कि परसिक्यूटरी डिलूजन, ग्रैंडियोज डिलूजन, हेलोसिनेशन, एक्सेसिव रिलीजियोसिटी, हॉस्टल एंड एग्रेसिव बिहेवियर, ये हमारे पास पैरानॉइड टाइप स्किज़ोफ्रेनिया में जो है होता है। एमसीक्यूज में ये आ सकता है और ऑलरेडी ये आ चुका है। स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप characterized by grossly inappropriate और flat affect, इसमें बंदा जो है grossly inappropriate flat affect होता है। बंदे के flat affect क्या होता है, absence of an facial expression that would indicate इमोशंस और मूड्स, इसमें बंदे के जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना वो बिल्कुल भी जो है क्या होता है, एब्सेंस होता है। न बंदा हंसता है न रोता है, बस एक ही जो है लाइन पे जो है खड़ा होता है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास फ्लैट इफेक्ट होता है। इनअप्रोप्रिएट, या तो इनअप्रोप्रिएट होगा या फ्लैट इफेक्ट होगा। अगर फ्लैट इफेक्ट नहीं होगा तो फिर लोगों को जो है नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। इनकोहेरेंस, लूज एसोसिएशंस, लूज एसोसिएशन क्या होता है, ऑलरेडी हम पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक में डिस्कस कर चुके। एसोसिएटिव लूजनेस, जिस बंदे का जो थॉट्स हैं और आइडियाज है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, फ्रेगमेंटेड होता है, मुतफर्रिक होता है, ठीक है। तो इसकी बातों में, इसके आइडियाज में, इसके थॉट्स में इनकोहेरेंस होता है। कोहेरेंस क्या होता है, कनेक्शन होता है, इसमें प्रॉपर टोन, प्रॉपर कनेक्शन नहीं होगा तो इनकोहेरेंस होगा। एंड एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, और इसके जो बिहेवियर है ना वो एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। जब सोशल के साथ मिलता है, सोशल के साथ बात करता है, लोगों के साथ मिलता है, तो इसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट होता है। ऐसा काम करेगा लोगों के सामने जो काम नहीं करना चाहिए था, ऐसा बात करेगा, ऐसा स्पीच करेगा जो काबिल कबूल ना हो इस मजलिस के लिए, ओके। तो ये हमारे पास क्या था, ये स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप था, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रॉसली इनअप्रोप्रिएट और फ्लैट इफेक्ट, इनकोहेरेंस, लूज एसोसिएशन एंड एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखिए। नंबर थर्ड, स्किज़ोफ्रेनिया कैटाटोनिक टाइप। एक बात आप लोग याद रखिए, जब कैटाटोनिक की बात आती है ना तो ये मसल के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय मार्क्ड साइकोमोटर डिस्टर्बेंस, इसमें साइकोमोटर डिस्टर्बेंस होता है। और साइकोमोटर डिस्टर्बेंस जब होता है तो बंदा या तो मोशनलेस होता है, मोशन नहीं कर सकता है, या एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी करता है, हद से ज़्यादा जो है इसकी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो इसमें साइकोमोटर डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। आइदर मोशनलेस और एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। मोटर इमोबिलिटी में बी मैनिफेस्टेड बाय कैटालेप्सी, और मोटर इमोबिलिटी जो होते हैं ना ये खास तौर पे कैटालेप्सी की वजह से जो होता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और स्टूबर। तो ये वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और कैटालेप्सी क्या होता है, ये हमारे पास ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय मस्कुलर रिजिडिटी, फिक्सिंग ऑफ पोस्चर एंड डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये हमारे पास एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है, इसमें जो है इंसान की जो ब्रेन होती है ना, ये न्यूरॉन है ना वो इफेक्ट होता है। और इसमें क्या होता है, इसकी जो मस्कुलर एक्टिविटी है ना, मस्कुलर रिजिडिटी हद से ज़्यादा होता है। इंसान के जो मसल होते हैं ना वो हद से ज़्यादा रिजिड होता है, सख्त होता है, ठीक है। और फिक्सिंग ऑफ पोस्चर, इसी रिजिडिटी की वजह से फिर वो पोस्चर और गेस्चर नहीं कर सकता है। क्यों, अगर कोई जो है इसके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं तो वो हाथ भी नहीं मिला सकता, क्यों, इसके जो मसल है वो हद से ज़्यादा जो है रिजिड हुआ है, सख्त हुआ है। वो हाथ भी नहीं हिला सकता, सर भी नहीं हिला सकता, क्यों, इसको ये कैटालेप्सी है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, मसल इफेक्ट हुआ है, ये जो न्यूरॉन मसल को जो है कनेक्शन है ये इफेक्ट हुआ है। तो इसी वजह से जो है बंदा ये किस्म के काम जो है नहीं कर सकता। एंड डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू एक्सटर्नल स्टिमुला, और जब इसको बाहर से स्टिमुलस आता है तो इसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस होता है वो बिल्कुल भी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैटालेप्सी है और इसको वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी भी कहा जाता है। तो मैंने आपसे कहा ना, आप लोगों से मैंने कहा ना कि कैटाटोनिक या टोनिक की बात आती है तो इसका मतलब क्या है,
मसल होता है, ठीक है। तो मसल रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है कैटाटोनिक टाइप स्किज़ोफ्रेनिया में फॉल करता है, ओके। Excessive motor activity is apparently purposeless and is not influenced by external stimuli। और अगर मोशनलेस ना हो, बंदा जो है एक्टिव है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि फिर इसकी जो मोटर एक्टिविटी है वो एक्सेसिव होगी, हद से ज़्यादा, और इसकी कोई पर्पज़ नहीं होगी, बगैर काम के बगैर मकसद के वो एक्टिविटीज़ करता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। अदर फीचर इंक्लूड एक्सट्रीम नेगेटिविज्म, और इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के और भी जो है मसले होगी। एक्सट्रीम नेगेटिविज्म क्या होता है? ये बंदा जो है मजहब का भी इनकार करता है, मजहब को भी, इसके जो उसूल है ना, इसको भी बिल्कुल नहीं मानता है, ठीक है। तो ये क्या है? नेगेटिविज्म है। म्यूटिज्म क्या होता है? म्यूटिज्म हमारे पास जब एक बच्चा या जब एक इंसान घर में बहुत सारे बातें करते हैं माँ बाप के सामने कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, और मैं इसको ये कहूँगा, इसके सामने मैं ये बात करूँगा। जब पब्लिक में जाता है, बाहर जाता है, तो फिर कुछ भी नहीं कह सकता है, फिर चुप रहता है। तो घर में बातें करता है, बाहर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये क्या है हमारे पास? ये म्यूटिज्म है, सेलेक्टिव म्यूटिज्म है। पेक्युलरिटीज ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स। पेक्युलरिटीज मीन खुसूसियात, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, प्रॉपर्टीज होते हैं ना, तो ये होते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स की मुख्तलिफ किस्म की खुसूसियत। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है इकोलेलिया। इकोलेलिया क्या होता है? इकोलेलिया हमारे पास होते हैं रिपीटिंग व्हाट अदर से। जो फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, हॉस्पिटल में है, और नर्स जो इसका केयर करता है, तो नर्स जो बोलता है ना, तो ये भी इसके कॉपी करता है। तो ये हमारे पास की इकोलेलिया होता है, ठीक है। इकोलेलिया होता है जब एक बंदा दूसरे बंदे की बात जो है कॉपी करके इसी तरह जो है कहता है। तो ये क्या है? कोलेलिया है। और सेकंड वन हमारे इकोप्रेक्सिया है। ये तो पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इसमें जो बंदा है ना, वो जो कुछ भी करता है, गेस्चर, पोस्चर, तो ये स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो है इसके इमिटेशन करता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? इकोप्रेक्सिया होता है। तो ये थर्ड टाइप भी है जो है कवर हुआ। फोर्थ वन हमारे पास है स्किज़ोफ्रेनिया अनडिफरेंशिएटेड टाइप। ये अनडिफरेंशिएटेड टाइप क्या होता है? कैरेक्टराइज्ड बाय मिक्स्ड स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स ऑफ अदर टाइप्स। जितनी भी हमने अदर टाइप्स डिस्कस की थ्री, चाहे पैरानॉइड टाइप है, डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप है, या हमारे पास कैटाटोनिक टाइप है, तो इसी के मिक्स सिम्टम होते हैं इसमें अनडिफरेंशिएटेड टाइप में, along with disturbance of thoughts। लेकिन इसके साथ साथ जो है थॉट्स डिस्टर्ब होगी, अफेक्ट, और इंसान की जो फीलिंग है वो अफेक्ट होगा, एंड बिहेवियर, इंसान की जो बिहेवियर है वो अफेक्ट होगा। नंबर 5 स्किज़ोफ्रेनिया रेजिडुअल टाइप। ये फिफ्थ टाइप है, कैरेक्टराइज्ड बाय एटलीस्ट वन प्रीवियस। ये जो हमने 4 टाइप्स पढ़े ना, इसी के एक जो है इसमें होगा रेजिडुअल टाइप में। थ्रू नॉट एकरेंट एपिसोड सोशल विड्रॉवल। इसमें सोशल विड्रॉवल होता है। एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखिए, इसमें क्या होता है? सोशल विड्रॉवल होता है। बंदा जो है सोशल के साथ नहीं मिल सकता, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, ये सब कुछ इसमें होता है। फ्लैट इफेक्ट होता है। फ्लैट इफेक्ट क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशन जो है इसमें एब्सेंस होता है। एंड लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके जो थॉट्स है, आइडियाज है, वो बिल्कुल मुतफर्रिक होता है, इसमें कोई कोहेरेंस नहीं है, इनकोहेरेंस इसमें होता है। इसके जो सोच है, आइडियाज है, बात है, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्शन इसमें नहीं होता है, इसमें कोई रबत नहीं होता है। बस जो कुछ कहता है, एक बात यहाँ से, दूसरी बात वहाँ से, इधर से उधर से, मुख्तलिफ किस्म की बातें करता है। तो ये क्या है? ये हमारे पास रेजिडुअल टाइप है। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखिए कि लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, सोशली विड्रॉल, लैक ऑफ मोटिवेशन, फ्लैट इफेक्ट, ये सब जो है किस में होता है? तो ये रेजिडुअल टाइप्स में होता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखिए। ऑनसेट में हम डिस्कस करते हैं। ऑनसेट में भी एब्रप्ट और इंसिडियस। स्किज़ोफ्रेनिया के जो ऑनसेट होता है ना, वो बिल्कुल भी एब्रप्ट हो सकता है, ठीक है। एब्रप्ट ये सडन होता है, बंदा ठीक ठाक होता है, सडन जो है इसमें ये जो है सिम्टम है, साइन है, ये निकल जाते हैं, ठीक है। बट मोस्ट क्लाइंट स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप साइन एंड सिम्टम। लेकिन ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं ना स्किज़ोफ्रेनिया के, ये स्लोली और ग्रेजुअली जो है साइन एंड सिम्टम को डेवलप करता है। बाज लोग जो है एब्रप्ट होते हैं, बाज लोग जो है बिल्कुल क्या होते हैं? स्लोली और ग्रेजुअली जो है साइन एंड सिम्टम को डेवलप करते हैं।
सच एज फॉर एग्जाम्पल सोशल विड्रावल होता है, बंदा ठीक ठाक होता है, सोशल के साथ कनेक्शन में रहता है, लेकिन सडन जो है या स्लोली जो है ये क्या करता है, सोशली विड्रॉवल इसमें आता है, लैक ऑफ मोटिवेशन आता है, अनयूजुअल बिहेवियर करता है लोगों के साथ, और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन स्कूल और वर्क। पहले जो है स्कूल भी जाता था, वर्क एक्टिविटी भी करता था, लेकिन आज जो है बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं है। एंड नेग्लेक्टेड हाइजीन, और हाइजीन का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है, बिल्कुल परवाह भी नहीं करता है हाइजीन का, कि मैंने सफाई करना है, मैंने क्लीन नीट होना है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचता कि मैंने क्या करना है, बस हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट। और इसमें पावरलेस होता है, बस कंट्रोल नहीं है खुद पे, काम नहीं कर सकता, डिसीजन नहीं ले सकता, ये सब जो है इसमें आते हैं। The diagnosis of schizophrenia usually is made when the person begin to display more actively positive symptom of delusions, hallucination and disorganized thinking, psychosis। और ये जो पॉजिटिव सिम्टम है, डिल्यूजन है हमारे पास, आपको तो पता है ना, हेलोसिनेशन है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, ये सब जो है साइकोसिस में आती है ना, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइकोसिस की 3 मेन टाइप्स हैं, सॉरी सिम्टम है, इसमें डिल्यूजन है, हेलोसिनेशन है और डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग है, तो ये सब जो है इसमें होता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। काजेज, ये स्किज़ोफ्रेनिया किस वजह से जो है काज होता है, इसका जो एटियोलॉजी है वो क्या है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। इसमें जो है बायोलॉजिक थ्योरीज भी है, जेनेटिक फैक्टर्स भी है, न्यूरो एनाटॉमिक फैक्टर्स भी है, न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स भी है, हार्मोन्स की जो है, और इम्यूनो वायरोलॉजिक फैक्टर्स भी है, साइटोकाइन्स ईटीसी, ये सब जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। तो चले इसी को डिस्कस करते हैं। The biologic theories of schizophrenia focus on genetic factors। ये genetic factors पर डिपेंड करता है कि माँ बाप को था ये मसला तो बच्चों को भी होगी। और न्यूरो एनाटॉमिक, जो ब्रेन के जो एनाटॉमी है ना, इसमें भी अगर न्यूरॉन के एनाटॉमी है, इसमें कोई मसला हो तो स्किज़ोफ्रेनिया हो सकती है। एंड न्यूरोकेमिकल फैक्टर, जैसा कि न्यूरोकेमिकल फैक्टर में हमारे पास सेरोटोनिन हार्मोन है, डोपामीन है, मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स है, और ये इस वजह से भी हो सकते हैं। इसके इम्बेलेंसी से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन एंड इम्यूनोवायरोलॉजी, इम्यूनोवायरोलॉजी, ऐसे वायरस भी है जो स्किज़ोफ्रेनिया जो है काज कर सकता है, मे बी ऐसे वायरस भी है। द बॉडी रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर टू ए वायरस, ठीक है, बॉडी जो है वायरस को एक्सपोज होता है, तो इसी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च चल रही है आजकल। जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है, मोस्ट जेनेटिक स्टडीज़ हैव फोकस्ड ऑन इमीडिएट फैमिलीज़ की वजह से भी हो सकते हैं। अगर दादा को ये मसला था, नानों को मसला था, दादों को मसला था, बाप का मसला था, मामा का मसला था, तो ये जो है ट्रांसफ़र होता है ऐसे जीन, ठीक है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 2 में, बायोलॉजी एंड बिहेवियर में, ठीक है। इसी में जो डिटेल के साथ जो है डिस्कस किए हैं। Parent, sibling or offspring to examine whether schizophrenia is genetically transmitted or inherited। तो ये genetically जो है transmitted हो सकते हैं माँ बाप से अपने बच्चों को, ठीक है। is genetically transmitted or inherited, a genetic risk or tendency for schizophrenia, but genetics cannot be only factor। लेकिन ये याद रखना, genetic only एक फैक्टर नहीं है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के और भी फैक्टर्स हैं जो न्यूरो एनाटॉमिक है, न्यूरोकेमिकल है। चले इसी को डिस्कस करते हैं। न्यूरो एनाटॉमिक में क्या होता है, इसमें रिसर्च कहता है कि ब्रेन जो टिश्यू है वो लेस होता है, और सी से फ्लूइड जो है वो लेस होता है, ठीक है। पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया हैव रिलेटिवली लेस ब्रेन टिश्यू एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड देन दोज हु डू नॉट हैव स्किज़ोफ्रेनिया। जिसको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है तो इसके ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल है, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है तो रिसर्च ये कहता है कि इसके जो ब्रेन टिश्यू है ना वो लेस होते हैं, ठीक है। और सीसिप जो है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो भी इसमें कम होते हैं। ये जो है स्केनाइडर एग्जामिन एट ऑल 2006, ये रिसर्च जो है ये कह रहा है। दिस could represent a failure in the development or subsequent loss of tissue। Computed tomography CT scans have shown enlarged ventricle in the brain and cortical atrophy। और ये जो CT स्कैन में स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के ब्रेन आप चेक करेंगे ना, तो इसमें ये शो होता है कि इसके जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं ना, सीसिप इसमें होता है, तो ये वेंट्रिकल इसमें इनलार्ज होता है। तो जब वेंट्रिकल इनलार्ज होते हैं तो ब्रेन जो है कम होते हैं ना, तो ये भी एक काज हो सकता है। एंड कॉर्टिकल एट्रोफी, और हमारे ब्रेन के जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है या जो कॉर्टिकल है, ठीक है, ब्रेन में, ओके,
तो ये जो है इसके एट्रोपी होते हैं। आपको पता है ना एट्रोपी क्या होता है, सेल साइज जो है वो डिक्रीज होता है, हाइपरट्रोफी सेल साइज इंक्रीज, हाइपरप्लेक्सिया, ये सब जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पैथोफिजियोलॉजी में 3rd सेमेस्टर में, ठीक है। तो कोर्टिकल एट्रोपी होता है, जो कोर्टिकल न्यूरॉन है इसी के एट्रोपी होते हैं, इसके साइज जो है वो कम होते हैं। और 3rd वन जो काज होता है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, जो पीईटी होते हैं ना, इसी के ज़रिए आप अगर स्टडी करें तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड ऑक्सीजन आर डायमेंशन इन द फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के जो फ्रंटल कॉर्टिकल स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है डायमेंश होता है और ऑक्सीजन डायमेंश होता है। न ग्लूकोज सही तरीके से इसमें मेटाबॉलिज्म कर सकता है, न इस ब्रेन के जो पार्ट्स है इसको ऑक्सीजन भी सही तरीके से नहीं जा सकता, डायमेंश होता है। तो इसी वजह से बाज रिसर्च ये कहते हैं कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होता, ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रहा, इसी वजह से जो है स्किज़ोफ्रेनिया हो सकती है। क्यों? इसलिए कि ब्रेन के जो प्री फ्रंटल कॉर्टिकल स्ट्रक्चर है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये तो डिसीजन मेकिंग करता है ना। तो जब डिसीजन मेकिंग करता है और ये रिक्वायरमेंट इसको पूरा नहीं होता तो फिर तो डिसीजन मेकिंग सही से नहीं कर सकता ना। तो जब डिसीजन मेकिंग सही से नहीं कर सकता तो इसी वजह से क्या हो सकता है, इसी वजह से हो सकता है कि बंदे को पॉजिटिव और हार्ट सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया हो, ये ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इम्यूनोवायरोलॉजिक फैक्टर, एक हमारे पास इम्यूनोवायरोलॉजिक फैक्टर है। पॉपुलर थ्योरीज हैव इमर्ज स्टार्टिंग दैट एक्सपोजर टू ए वायरस और द बॉडी immune response to a virus could alter the brain psychology physiology of people with schizophrenia। तो मुख्तलिफ किस्म के वायरस भी हो सकते हैं जिस वजह से जो है ब्रेन में जो है स्किज़ोफ्रेनिया जो है काज हो सकते हैं। या इसके अलावा हमारे पास जो जब वायरस जो है बॉडी पे अटैक करता है ना, तो इसको मुख्तलिफ किस्म के वाइट ब्लड सेल जो है रिएक्ट करता है, ठीक है, इसी के साथ जो है फाइट करता है। तो फिर वायरस जो तो जाता है ना, लेकिन हद से ज़्यादा जब WBC, न्यूट्रोफिल्स, मुख्तलिफ मैक्रोफेजेस, मुख्तलिफ किस्म की जितनी भी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में जो होता है ना, ये सब जो है रिलीज होता है इनके सेल से, नेचुरल किलर सेल, तो ये फिर ब्रेन पे भी जो है इफेक्ट करता है। इसी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। ये हमारे पास काबिल पेश है, काबिल जिक्र है साइटोकाइन्स, ठीक है। साइटोकाइन्स क्या होता है? बिटवीन इम्यून सेल्स के बीच में ये एक कनेक्शन होता है साइटोकाइन्स के, मेडिएटिंग इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स। ये इम्यून रिस्पॉन्स और इन्फ्लेमेटरी मेडिएशन जो है करता है साइटोकाइन्स, तो इसी वजह से भी हो सकता है। साइटोकाइन्स और केमिकल मैसेंजर, ये हमारे पास केमिकल मैसेंजर है बिटवीन इम्यून सेल्स के बीच में, मेडिएटिंग इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स। ये इम्यून रिस्पॉन्स और इन्फ्लेमेटरी मेडिएटिंग जो है करता है। स्पेसिफिक साइटोकाइन्स आल्सो प्ले ए रोल इन सिग्नलिंग द ब्रेन टू प्रोड्यूस behavior neurochemical changes needed in the face of physical or psychological stress to maintain hemostasis। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे पास साइटोकाइन्स है जो क्या करता है, जो मतलब रूल जो है फॉलो करता है ब्रेन के सिग्नल्स में, ठीक है। जब ब्रेन सिग्नलिंग करता है बिहेवियर या न्यूरोकेमिकल चेंजेस के लिए, तो ये साइटोकाइन्स इसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर ये साइटोकाइन्स सही से काम नहीं करता तो फिर फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड दैट साइटोकाइन्स मे हैव ए रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर सच एज स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। तो अगर हमारे साइटोकाइन्स जो है अच्छे से डेवलप नहीं होता या इसके जो अमाउंट है वो हद से ज़्यादा होता है, तो फिर इसी वजह से हमारे पास साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकते हैं वो हमारे पास क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, ठीक है। तो ये MCQs के लिए आप याद रखिए, ये ब्रोन, ब्रिस्नैन एंड सुसर 2005 में ये जो है रिसर्च किया है। ये हमारे पास है कल्चरल कंसिडरेशन। कल्चरल कंसिडरेशन में क्या होता है? कल्चरल कंसिडरेशन में तो आप लोगों को पता है हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं कि लोग कहते हैं कि इसी पे जो है जन्नत है, इसी पे जो है ये है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि ये बंदा जो है कहता है कि मुझे कुछ नज़र आ रहा है, मुझे जो है तो लोग कहते हैं ना कि पला बंदे पे जो है जन्नत है, पला पे ये है, पला पे ये है। तो ये सब जो है, और बाज़ लोग कहते हैं कि ये जो बंदा है से ये मसले है, ये कहता है कि मुझे चीज़ें नज़र आ रहा है, पला नज़र आ रहा है, जिन नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, मैं कुछ सुन रहा हूँ, ये सुन रहा हूँ, वो सुन रहा हूँ। तो लोग इस पर यकीन नहीं करते, लोग कहते हैं ये तो झूठ बोल रहा है। लेकिन ये जो है बेशक झूठ बोल रहा है, लेकिन ये स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होता है,
इसको ये मसले होते हैं, उसको नज़र आ रहा है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ सुनना नहीं है, लेकिन ये फील करता है कि मुझे ये सब जो है होता है, मैं नज़र आ रहा है, ये मैं सुन रहा हूँ, ये सब कुछ जो है ये फील करता है। तो ये हमारे पास ये हमारा कल्चरल कंसिडरेशन है। चलिए रीड करते हैं स्लाइड को। अवेयरनेस ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस इज इम्पोर्टेंट व्हेन assessing for symptom of schizophrenia. Ideas that are considered delusional in one culture, such as belief in sorcery and witchcraft, may be commonly accepted by other culture. Sorcery mean जादू, और witchcraft ये हमारे पास जादू टोना, ये जो जितने भी जादू होते हैं ना, ये सब इसमें जो है आते हैं। Also auditory or visual hallucinations, तो मुआशरे में ये बातें होती हैं ना, such as seeing the Virgin Mary or hearing God voices। तो मैंने आपसे कहा ना कि मुआशरे में से लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे पला चीज़ नज़र आ रही है। ये वर्जन मेरी का मतलब ही है मरहम सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के जो माँ होते माँ है ना, इसी तरह इशारा है। ये जो क्रिश्चियन लोग जो है ये बातें करते हैं कि मैंने जो है वर्जन मेरी जो है देखी है, हालांकि ये तो है नहीं है, आजकल तो है नहीं है इस दुनिया में, लेकिन ये कहता है कि मैं देख रहा हूँ। तो ये विजुअल हेलुसिनेशन है, ये देख रहा है, असल में ये नहीं है लेकिन ये देख रहा है, इसको विजुअल हेलुसिनेशन है, ठीक है। और बाज़ लोग जो है कहते हैं कि हेयरिंग गॉड वॉइसेस, में गॉड के जो वॉइसेस है मैं सुन रहा हूँ। तो ये क्या होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है ना। सच में तो रियलिटी में तो ऐसा कुछ नहीं है। मे बी ए नॉर्मल पार्ट ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस इन सम कल्चर। तो ये सब जो है इसी में जो है होता है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ड्रग्स होते हैं ना मुख्तलिफ़ किस्म के, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स होते हैं ना, एंटीसाइकोटिक्स के फिर टू टाइप्स है, कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स है एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है। तो ये हमारे पास जो है ये कन्वेंशनल है। तो कन्वेंशनल में क्या होता है, हमारे पास टिपिकल है। तो टिपिकल में क्या होता है, ये D2 रिसेप्टर पे जो है एक्ट करता है, ठीक है। D2 रिसेप्टर को जो है जस्ट ब्लॉक करता है और परमानेंटली ब्लॉक करता है, ठीक है। और एक हमारे पास है एटिपिकल, इसके बाद जो स्लाइड है इसी में डिस्कस हुआ है। तो हमारे पास एटिपिकल ये D2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है, साथ साथ जो है 5-HT2A रिसेप्टर को भी जो है क्या करता है, एक्टिवेट करता है। क्योंकि जब हमारे पास डोपामीन आता है तो 5-HT2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होके फिर हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल जो है कम करता है। तो सेरोटोनिन जो है आके 5-HT2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होके 5-HT2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है ताकि मज़ीद डोपामीन लेवल कम हो हमारे बॉडी में। तो हम क्या करते हैं, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं। तो फिर ये क्या करता है, सेरोटोनिन लेवल को जो है सेरोटोनिन के साथ बाइंड होके 5-HT2 को फ्री करता है। तो 5-HT2 रिसेप्टर फिर क्या करता है, डोपामीन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करता है मेसोकॉर्टिकल पाथवे में। ओके, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो ड्रग्स है वो आप देख सकते हैं। हमारे पास है क्लोरप्रोमेज़ीन है, ठीक है, और प्रीपेराजीन है और फ्लोपेनाजीन है। ये सब कुछ जो है हमारे पास क्या है, कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं साइकोडायनेमिक में। और चले ये डिस्कस करते हैं कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये क्या है। तो पॉजिटिव का मतलब है जब डबल पॉजिटिव होते हैं ना, इसका मतलब है हाई इंसिडेंस। हाई इंसिडेंस मतलब मोर देन 50% पीपल जो है क्या करता है, सेडेशन को जो है फील करता है, ठीक है। मतलब ये ड्रग जो यूज़ करता है तो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना। तो जब साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो जब पॉजिटिव निशान ज़्यादा होते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा जो है साइड इफेक्ट होता है इस ड्रग के, ठीक है। सेडेशन, हाइपोटेंशन, EPS, एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट, एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटीज़, तो ये सब जो है इसी तरह होता है। जब सिंगल पॉजिटिव होता है, सिंगल पॉजिटिव का मतलब मॉडरेट इंसिडेंस 10-50% जो है ये साइड इफेक्ट करता है। और जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, एक्सलेश इसमें होता है, तो इसका मतलब है वेरिएबल इंसिडेंस, ठीक है। तो वेरिएबल इंसिडेंस का क्या मतलब है कि कभी जो है सिम्टम होता है, कभी जो है साइड इफेक्ट होता है, कभी जो है साइड इफेक्ट नहीं होता है। और जब जीरो होता है तो जीरो का मतलब ये है कि लो इंसिडेंस, इसका साइड इफेक्ट 10% से बिल्कुल कम है। तो ठीक है, ये याद रखिए आप लोग। और ये आप देखिए, ये एटिपिकल साइकोटिक ड्रग्स है। इसमें जो है हमारे पास क्लोज़ापिन है और रिस्पिरिडोन है, ओलेंजापिन है, ये सब कुछ जो है इसमें जो है ठीक है।
तो ये भी इसकी जो भी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के साइन सिम्टम है, साइड इफ़ेक्ट्स है, सेडेशन है, हाइपोटेंशन है, ईपीएस है, एंटीकोलिनर्जिक है, तो ये भी आप रीड कर सकते हैं। साइको सोशल ट्रीटमेंट और इसकी स्किज़ोफ्रेनिया के एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट है जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक है या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। तो इसके अलावा हमारे पास और भी इसके जो है तरीके हैं, थेरापीज है, मुख्तलिफ़ किस्म की साइको सोशल ट्रीटमेंट्स है, ये हम डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल एंड ग्रुप थेरापीज, इस बंदी के लिए आपने इंडिविजुअल थेरापी करना है, ग्रुप थेरापीज करना है, फैमिली थेरापी करना है, फैमिली एजुकेशन, ठीक है। और सोशल स्किल्स ट्रेनिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड फॉर क्लाइंट इन बोथ इन पेशेंट एंड कम्युनिटी सेटिंग्स। इन पेशेंट मतलब जो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसी के लिए भी आप सोशल स्किल ट्रेनिंग कर सकते हैं, और जो कम्युनिटी सेटिंग होते हैं ना, इसी में भी आप कर सकते हैं। इंडिविजुअल एंड ग्रुप थेरापी, इंडिविजुअल एंड ग्रुप थेरापी सेशन आर ऑफ्टन सपोर्टिव इन नेचर, गिविंग द क्लाइंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल कंटेक्ट एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर। और इसमें जो इंडिविजुअल और ग्रुप थेरापी है, इसमें क्या होता है, इसमें सोशल कंटेक्ट लाजमी है, आपने लोगों के साथ इसको मिलाना है ताकि वो इसके साथ मिल सके, एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप, और लोगों के साथ इसने मीनिंगफुल रिलेशनशिप जो है रखनी है, और आपने इस पर नज़र रखना है। ऐसा ना हो कि आप इसको छोड़ें और फिर वो कोई खतरा जो है बना सके, ठीक है। सोशल स्किल ट्रेनिंग, सोशल स्किल ट्रेनिंग में क्या होता है, बंदा जो है सोशली अटैच किया जाता है लोगों के साथ कि आपने इसके साथ जो है बातें शेयर करना है, इसके साथ आपने अपने मसाइल जो है शेयर करना है, और लोग भी इसके साथ जो है बात करना है। तो इसी से इसको ट्रेनिंग मिलता है, इसी से इसको ट्रेनिंग मिलता है। इसकी जो हाइजीन है, इसकी जो सब कुछ है, ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे होता है। जो बच्चा जो है सोसाइटी में जाता है, बाहर लोगों से मिलता है, तो उसके जो बातें हैं वो भी ठीक होते हैं, इसके जो सोशल स्किल होते हैं वो भी ठीक होते हैं, वो चालाक भी होता है, वो मतलब अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार। लेकिन जो कमरे में बैठता है तो फिर उसको कुछ नहीं आता है, और न किसी से बात कर सकता है, न कोई सिचुएशन मैनेज कर सकता है। तो ये हमारे पास ये सोशल स्किल ट्रेनिंग है। Client with schizophrenia can improve their social competence with social skill training, which translate into more effective functioning in this community. तो कम्युनिटी में इसने मिलना है लोगों के साथ ताकि इसके जो फंक्शन है वो इफेक्टिव हो जाए। ओके, बेसिक सोशल स्किल training involves breaking complex social behavior into simpler step, practicing through rule playing and applying the concept in the community or real world setting. Cognitive adaptation training using environmental support is designed to improve adaptive functioning in the home setting. Individually tailored environmental support such as sign, calendar, hygiene supplies and pill containers cues the client to perform associated tasks. तो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। एन्यू थेरापी, कॉग्निटिव एनहेंसमेंट थेरापी, CET, कॉग्निटिव एनहेंसमेंट थेरापी, याद रखिए कि ये भी हम करते हैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के लिए। कंबाइंस कंप्यूटर बेस्ड कॉग्निटिव ट्रेनिंग, इसके साथ हमने इसको कंबाइन करना है विद ग्रुप सेशंस, और इसके साथ हमने ग्रुप सेशन भी देनी है दैट एलो क्लाइंट टू प्रैक्टिस एंड डेवलप सोशल स्किल। इसी वजह से क्लाइंट जो है इसके प्रैक्टिस हो सकता है, और सोशल स्किल जो है इसके डेवलप हो सकते हैं। दिस अप्रोच इज डिजाइंड टू रिमेडिएट और इम्प्रूव द क्लाइंट सोशल एंड न्यूरो cognitive deficits, ठीक है, such as attention, memory and information processes. फैमिली एजुकेशन, इसमें जो है फैमिली एजुकेशन भी ज़रूरी है। फैमिली एजुकेशन एंड थेरापी आर नोन टू डायमेंश द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ना, तो इसी से डायमेंश हो सकती है अगर आप फैमिली को एजुकेट करें। एंड रिड्यूस द रिलाइफ रेट। असेसमेंट, फिर आपने क्या करना है, असेसमेंट करना है। तो असेसमेंट में आपने क्या करना है, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन जो है आपने पूछना है। स्किज़ोफ्रेनिया अफेक्ट्स थॉट्स, प्रोसेसेस एंड कंटेंट। आपको पता है कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या करता है, बंदे के जो कंटेंट है या जो थॉट प्रोसेस है, इसी को जो है इफेक्ट करता है। इसके जो परसेप्शन है, परसेप्शन को इफेक्ट करता है, इमोशन को इफेक्ट करता है, बिहेवियर को, सोशल फंक्शनिंग को। हाउ एवर इट इफेक्ट ईच इंडिविजुअल डिफरेंटली, लेकिन एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल एक दूसरे से जो है अलग जो है इसको इफेक्ट करता है। पॉजिटिव साइकोटिक साइन, इसकी पॉजिटिव साइकोटिक साइन भी है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द क्लाइंट में फियर, फ्राइटेंड क्या होता है, खौफजदा, लोगों से खौफजदा होता है। हेयर वॉइस, और वॉइस जो है सुन रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हेलुसिनेशन है ना, मेक नो आई कंटेक्ट, और लोगों के साथ आई कंटेक्ट भी नहीं कर सकता। ये पॉजिटिव साइकोटिक साइन है, MCQs के लिए याद रखना। और मम्बल कंसिस्टेंटली, मम्बल क्या होता है, इस तरह बोलता है कि किसी को समझ ना आए, मुंह में बात करता है, ठीक है, मम्बलिंग करता है। नेगेटिव साइकोटिक सिम्टम्स, लैक एनर्जी,
इसमें एनर्जी बिल्कुल लैक होता है, एनर्जी नहीं होता है, कहता है कि मुझ में एनर्जी नहीं है कि मैं ये काम करूँ, ये काम करूँ फॉर डेली टास्क, तो डेली टास्क नहीं कर सकते। एंड हैज़ फीलिंग ऑफ लोनलेस एंड आइसोलेशन, और ये खुद को बिल्कुल अलग सा समझता है कि मेरा तो दुनिया में कोई है नहीं, मतलब सोशली विड्रॉल होता है। एंड आइसोलेशन लोगों से आइसोलेट होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। ऑलरेडी हम इसी को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने असेसमेंट में क्या करना है, हिस्ट्री लेना है। तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह कल हम इस हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और इसके जो मज़ीद हमारे पास जो स्किज़ोफ्रेनिया के नर्सिंग इंटरवेंशन है या जनरल अफेयरेंस मोटर बिहेवियर एंड स्पीच है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इकोप्रेक्सिया है, कैटाटोनिया है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्ड सलाड है या साइकोमोटर रिटार्डेशन है, लेटेंसी ऑफ रिस्पॉन्स है, मूड एंड इफेक्ट है, फ्लैट इफेक्ट है, ब्लंट इफेक्ट है, एनहेडोनिया है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हम थॉट ब्लॉकिंग है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग है, थॉट विड्रॉल है, थॉट इंसर्शन है, तो ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके।